कल शाम में जो मॉक ड्रिल किया गया था तो उसमें समस्तीपुर का नाम नहीं था, बेगूसराय में हुआ। तो क्या जहां-जहां मॉक ड्रिल कराया गया, क्या वहां पे हमला हो सकता है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मॉक ड्रिल धीरे धीरे सब जगह कराया जाएगा, क्योंकि बॉर्डर एरिया में आवश्यकता होती है, जो उसके मान लीजिए लंबाई चौड़ाई जिसमें जहाँ शंका है जी। वहाँ पर मॉक ड्रिल सबसे पहले कराया जाता है। जी। धीरे धीरे सब जगह कराएगा। मीडिया के माध्यम से तो मॉक ड्रिल की जानकारी होती ही है सभी लोगों को, तो इसीलिए जहाँ जहाँ आवश्यकताएं हैं वहाँ पर मॉक ड्रिल कराया गया है। पुनः फिर सेकंड शिफ्ट में भी कराया जाएगा। और जैसे जातीय जनगणना की जो है अपना कहने के लिए होड़ लगा हुआ है, कांग्रेस कह रहा है कि नहीं हमने शुरुआत किया, आरजेडी कह रही है हमने शुरुआत किया, और आपके तरफ से कहा जा रहा है हम शुरुआत कर रहे हैं। कौन कर रहे ये हैं? तो स्वाभाविक बात है कि बिहार में बिहार सरकार आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी है 20 वर्षों से। तो नीतीश कुमार जी ने इसकी शुरुआत की थी और सर्वसम्मति से हुआ था। सभी दल जितने भी दल है, पक्ष विपक्ष सभी दल ने स्वीकृति दी थी। इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ भी गया था, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी उस समय में मौन स्वीकृति दी थी, लेकिन अंत में फिर उन्होंने भी स्वीकृति देने का काम किया। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सारा का सारा श्रेय आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी का है। नीतीश कुमार जी ने शुरू से ही इस पर था जो जिसकी जितनी आबादी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, तो उसी के आधार पर नीतीश कुमार जी ने सब चीज कर दिया था। आरक्षण भी दे दिया था, लेकिन कोर्ट जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका का रोक लगने के कारण रुक गई थी। पुनः मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ एनडीए सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने आम जनताओं के विश्वास पर खरा उतरने का काम किया है। आम जनता की सभी इच्छा थी जो हो, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में अधिकार दिया था, जो अंतिम पायदान के लोग को किस तरह से फायदा मिले, किस तरह से जिसकी आबादी ज्यादा है उसके अनुकूल उनको आरक्षण मिले, तो वह लागू करने का काम किया है। इसलिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आरजेडी की तरफ से लगातार जो बयान आ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार जो नीतीश कुमार जी हैं उनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, और जदयू के कुछ मंत्री जो हैं उनको हाईजैक किए हुए हैं। नहीं, इस तरह की बात नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी एकदम पूर्णतः स्वस्थ है, और जिस तरह से वो रात दिन इतनी एज में भी रात दिन मेहनत करते हैं, यह काबिल तारीफ है। नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से बिहार को सजाने का काम किया, मैं नहीं समझता हूँ भूतो न भविष्य ऐसा मुख्यमंत्री होगा। नीतीश कुमार जी बिहार के रत्न हैं, और बिहार को उन्होंने जिस तरह से अंतिम जितने भी गांव है, ग्रामीण सुदूर देहात इलाका, वहां भी आज देखिए इतना सुंदर रोड है, बिजली के सेक्टर में, पुल पुलिया के सेक्टर में, नली गली के सेक्टर में, हर सेक्टर में नीतीश कुमार जी ने काम करने का काम किया है। जैसे सारा श्रेय बिहार को विकास करने में, जो बिहार 2005 से पहले बिहार की स्थितियां यह थी कि 50 किलोमीटर रोड चलने के लिए भर दिन लगता था, गाड़ी खराब होती थी, टूट फूट जाता था, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब थी। लेकिन आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के राजपाट आने के बाद सारे के सारे चीज लॉ एंड ऑर्डर में भारी सुधार हुआ। रोड में, बिजली में, पुल पुलिया के सेक्टर में, नली गली के सेक्टर में, हर सेक्टर में नीतीश कुमार जी ने काम करने का काम किया है, जिसके कारण आज गांव में जिस तरह से महिला सशक्तिकरण पर नीतीश कुमार जी ने काम किया, यह काबिल तारीफ है। आज महिलाओं के जिस तरह से बच्चियों के साइकिल दे करके उसको आत्मबल बढ़ाने का काम किया, आज महिला देखिए बढ़ चढ़ के पुरुष के साथ कदम में कदम मिला के चल रही है। यहाँ तक कि जितनी भी लड़कियां हैं पढ़ाई में अव्वल रहती है लड़कों से भी। यह नीतीश कुमार जी के देन है, जो नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को आत्मबल बढ़ाने का काम किया। आज महिला सशक्तिकरण में बिहार सबसे अव्वल है। अब बिहार में जो नीतीश कुमार जी जो मॉडल निर्धारित करते हैं, जो मॉडल लागू करते हैं, उसका भारत सरकार भी वही अनुग्रहित करके भारत सरकार भी लागू करने का काम करते हैं। तो नीतीश कुमार की जो चाणक्य नीति है, नीतीश कुमार जी की जो गरीबों के प्रति उनका वफादारी है, गरीबों को जो काम करते हैं, तो नीतीश कुमार जी से सारे के सारे लोग प्रभावित हैं। नीतीश कुमार जी अपना जिस तरह से एक परिवार होता है, तो अपने परिवार के नहीं, उनका परिवार पूरे बिहार के हर जनता है, हर जाति धर्म के लोग हैं। अब पूरे बिहार के लिए, हर जाति धर्म के लिए वो सोचने का काम करते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति विशेष की नहीं करते हैं नीतीश कुमार जी, सबके लिए करते हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी ऐसा मुख्यमंत्री न कभी हुआ था, न कभी होगा। अच्छा सर, मुक्तापुर गुमती आपके क्षेत्र में पड़ता है। मुक्तापुर गुमती का जो श्रेय लेने के लिए एनडीए अलग है और आरजेडी के लोग, आरजेडी कहते हैं कि मेरे सौजन्य से बन रहा है, एनडीए कह रहे हैं कि मेरे सौजन्य से बन रहा है, तो आखिर बन कब रहा है? देखिए, अभी तत्कालिक अभी उसका सब जितने भी जो नियम है, उस नियम के अनुकूल सब कामें चल रही है। अभी उसका निविदा नहीं हुआ है। जब निविदा निकल जाएगी तब समझिए जो काम चालू होगा। तत्कालीन आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उनका शिलान्यास किया था। बिहार सरकार का जो शेयर बनता है, अप्रोच का बिहार सरकार पैसा उसमें दे दी है।
भारत सरकार अभी तक पैसा नहीं दे पाई है। भारत सरकार पैसा दे देगी, उसके बाद टेंडर निविदा होगा, उसके बाद काम चालू हो जाएगा। यह एनडीए सरकार की देन है, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी की देन है, इसलिए किसी का कोई श्रेय इसमें नहीं है। अच्छा सर, आपके पास महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है सूचना एवं जनसंपर्क, और अभी कल शाम में जो मॉक ड्रिल किया गया था तो उसमें समस्तीपुर का नाम नहीं था, बेगूसराय में हुआ, तो क्या जहां जहां मॉक ड्रिल कराया गया क्या वहां पे हमला हो सकता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मॉक ड्रिल धीरे धीरे सब जगह कराया जाएगा, क्योंकि बॉर्डर एरिया में आवश्यकता होती है, जो उसके मान लीजिए लंबाई चौड़ाई जिसमें जहाँ शंका है जी। वहाँ पर मॉक ड्रिल सबसे पहले कराया जाता है। जी। धीरे धीरे सब जगह कराएगा, मीडिया के माध्यम से तो मॉक ड्रिल की जानकारी होती ही है सभी लोगों को, तो इसीलिए जहाँ जहाँ आवश्यकताएं हैं वहाँ पर मॉक ड्रिल कराया गया है। पुनः फिर सेकंड शिफ्ट में भी कराया जाएगा। जैसे आप काम कर रहे हैं, लगातार दूसरी बार आप जीते और तीसरी बार जो है चुनाव आने वाला है, तो अपने कार्य क्षेत्र में आप काम भी करें, लेकिन जब चुनाव आता है तो विपक्षी का मुद्दा रहता है कि विकास नहीं हुआ है। देखिए, विपक्ष का काम है विरोध करना, वो तो संविधान में ही ऐसा है, उसका नाम है ना पक्ष। ना पक्ष तो कितनों काम कर दिया, सोना का रोड भी बना दिया तो कहेगा नहीं काम हुआ है। इसलिए विपक्ष पर ध्यान नहीं देकर के अपना आत्मविश्वास रहना चाहिए, अपना आत्मबल रहना चाहिए, जो हमने विकास किया, हमने काम किया, हमने किसी को बिगाड़ा नहीं, हमने किसी को गलत केस में नहीं फंसाया, हमने सभी जाति धर्मों को एक साथ लेकर चलने का काम किया, सभी जाति धर्मों से ऊपर उठ के विकास का काम करने का। तो अपने आप धैर्यवान होना चाहिए और अपने आप आत्मसंतुष्टि होना चाहिए। जनता जरूर विश्वास करती है और विपक्ष का काम तो विरोध में बोलना ही है, इसलिए विपक्ष की बातों पर विशेष ध्यान नहीं देना है। अच्छा, इलेक्शन 2025 का क्या मैनिफेस्टो आपका रहेगा? देखिए, इलेक्शन 2025 का भी तो मैनिफेस्टो नहीं बना है, लेकिन आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के एक सूत्री कार्यक्रम है। जितना भी विकास हुआ है और तेज गति से विकास करके, और जो अंतिम पायदान के लोग हैं, जब बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में दिया है, दलित हो, अति पिछड़ा हो, इन लोगों का जो बचा हुआ है कार्य, जो जिनके पास जमीन नहीं है, जिनको घर नहीं है, उसको घर बनवाया जाए, जो गरीबों की पेंशन है, आवास योजना है, उस सब पर सब विशेष ध्यान दे करके उनको जल्द से जल्द उन लोगों का हक दिलाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।